छात्र अपने सिलेबस को यदि ठीक ढंग से यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पढ़े और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए एडिशनल स्टडी का माहौल यूनिवर्सिटी में ही मिल जाए तो छात्रों को कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मानना है राजस्थान विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा का। मंगलवार को 76 साल में पहली बार स्थायी महिला कुलपति के तौर पर प्रोफेसर कटेजा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस और यूनिवर्सिटी की खोई हुई गुणवत्ता को दोबारा स्थापित करने को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में तब लिखा गया जब प्रोफेसर अल्पना कटेजा को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई कुलपति के तौर पर। अक्सर ये कई बार मांग उठी थी कि क्यों ना महिला चेहरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी की कमान दी जाए ताकि यहाँ का जो नवाचार है उसमें भी पहल हो सके और महिला सशक्तिकरण की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, बालिकाओं की शिक्षा की बात हो, उन पर भी पहल हो सके। पदभार ग्रहण कर लिया अल्पना जी ने। अल्पना जी से बात करते हैं। अल्पना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन टीवी की ओर से। आपको बड़ी यूनिवर्सिटी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है जी, और जिम्मेदारी अगर बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही कहा। प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में इसके सामने कई समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और मैं ये मानती हूँ कि इसके लिए ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, ये जहाँ तक सम्मान की बात है वो तो सम्मान तो मैं समझती हूँ और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ महामहिम का। लेकिन हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन सभी मिलकर के इस चुनौती का हम निदान करेंगे। कैंपस में अक्सर बालिका सुरक्षा की अगर बात की जाए और उससे जुड़ी हुई कई पहलू हैं जो आपने महारानी कॉलेज से भी सुना होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी देखा होगा। सिक्योरिटी के तौर पर क्या पहल होगी और आपका विजन अब क्या रहेगा? हालांकि जिम्मेदारी अभी आपने ली है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी को आप काफ़ी वर्षों से पहचानते हैं। सीसीटी तो कैमरास तो लगे हुए हैं और उसमें जो इशू है कि उसके एंगल को या चोरी होने को उनको देखा जाएगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस के जो हैं प्रोग्राम्स वो चलाना या स्टूडेंट से बात करना, उससे हम इसको एड्रेस करेंगे। क्लास नहीं लगती, एक चैलेंजिंग रहता है। देखिए, क्लास नहीं लगने के लिए कौन जिम्मेदार है? टीचर्स अगर ये कहें स्टूडेंट नहीं आता और स्टूडेंट कहे टीचर्स नहीं आता है तो ये तो बॉल बस इधर उधर होती रहेगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर सेमेस्टर स्कीम है, चाहे अंडर ग्रेड हो चाहे मास्टर्स हो, और सेमेस्टर स्कीम है और उनके 2 बार एग्ज़ाम भी होंगे, कंटिन्यूस असेसमेंट भी होगा, तो स्टूडेंट्स को भी क्लास में आने में ही फ़ायदा है। तो एनईपी लागू की जा रही है, होपफुली क्लासेस बहुत जल्दी आप रेगुलर देखेंगे। मैडम, आपसे सवाल तो हर बार करते हैं, लेकिन आज का आखिरी सवाल है कि कमिटमेंट कुछ स्टूडेंट्स के साथ में आपका, क्योंकि आज आपने पदभार ग्रहण किया है, अब 3 साल तक आप इस पद पर रहने वाली हैं, उम्मीदें काफ़ी हैं आपसे। उम्मीदें हैं और इसीलिए मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे कितना बड़ा दायित्व है और कैसे उसको पूरा करना है। मुझे इसका एहसास है और आने वाला समय बताएगा कि हम इसको कैसे पूरा करते हैं। तो बिल्कुल आने वाला समय सभी की नज़र में है और स्टूडेंट भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा कल से हमने सोशल मीडिया हो या फिर तमाम जो बधाइयों का सिलसिला चला, एक उम्मीद उसमें नज़र आ रही थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शायद अब जो डिमांड थी, जो उम्मीदें थी और जो अपेक्षाएं थी वो शायद पूरी होने वाली हैं। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।